ज़बरदस्त सुनहरा मौका यह है कि माह रबीउल अव्वल है और पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलाम को याद करने का एक मौसम आ गया कि हर तरफ महफिल मिलाद मुनक़िद हो रही है, जुलूस निकाले जाने की तैयारी हो रही है ताकि इस तरह से हम आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाएं। खुशी मनाने के लिए जुलूस निकाला जाता है, खुशी मनाने के लिए जलसे किए जाते हैं, खुशी मनाने के लिए लंगर तकसीम किया जाता है। जिसको जहाँ जैसा माहौल जैसा कल्चर है उसी हिसाब से लोग आका की आमद की खुशियाँ मनाते हैं। साल भर आका अलैहिस्सलाम का जिक्र होता रहता है, लेकिन इस माह रबीउन नूर में उस जिक्र की लज़्ज़तें और बढ़ जाती हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जो मकसद था वो मकसद यही था कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दिया जाए। जो लोग राह रास्त से भटके हुए हैं उन्हें पता चल जाए कि हम आए दुनिया में क्यों हैं, हमारा मकसद हयात क्या है, हम दुनिया में चंद दिन रहकर दुनिया से चले क्यों जाते हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। अपनी मर्जी से ना हम आते हैं ना अपनी मर्जी से हम जाते हैं। वह कौन है जो अपनी मर्जी चलाता है। ये बात बताने के लिए आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया कराम आए, सारे नबियों के आने का मकसद यही था कि लोगों को उनका मकसद हयात बता दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, ये ज़मीन क्यों बनी है, ये आसमान क्यों बना है, दुनिया की ये सारी चीज़ें क्यों पैदा की गई हैं, यह राज अल्लाह के बंदों को समझा दिया जाए। और यही वजह है कि अल्लाह के पैगंबर जब भी दुनिया में तशरीफ़ लाते वह लोगों को जमा करके उनके सामने खिताब करते थे। जो कलाम उन पर नाजिल होता था उसको लोगों के सामने पेश करते थे और उस कलाम रब्बानी में अक्सर उन्वान यही होता था कि हम इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए और मरने के बाद अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दो चीज़ें रखा है। चूँकि जो हमें नेमतें देना जानता है वह उस नेमतों का हिसाब लेना भी जानता है। तो इस दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं, सेहत की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, ज़मीन जगह मकानात की शक्ल में, सेहत और तंदुरुस्ती की शक्ल में, ये सारी नेमतें लाजवाब नेमत अल्लाह की। उन तमाम नेमतों पर जब आप गौर करेंगे तो आपको उस नेमतों के बारे में एहसास होगा कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने की। लाखों लोग गूंगे हैं मगर अल्लाह ने आपको ज़बान दी, लाखों लोग अंधे हैं मगर अल्लाह ने आपको आंख दी जिससे दुनिया को देख रहे हैं, लाखों लोगों की शादी नहीं हुई है मगर अल्लाह ने आपके लिए जोड़े का इंतज़ाम फरमाया। बेशुमार औरतें हैं जो बांझ हैं, बेशुमार लोग हैं जो औलाद से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको औलाद दी। इसका मतलब है कि औलाद जिससे कलेजे की ठंडक पहुंचती है ये अल्लाह की ज़बरदस्त नेमत। बीवी जो हमारे सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है वो भी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। हम सांस लेते हैं दुनिया में, ये सांस भी बहुत बड़ी नेमत। बेशुमार लोग हैं जो परेशान हैं, वेंटिलेशन पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़े, वो मौत की तमन्ना करें कि काश मैं मर जाऊं ताकि जो तकलीफ मुझको अभी हो रही है इस तकलीफ से मुझको निजात मिल जाए। और आप आसानी से बगैर खर्च किए हुए, बगैर ऑक्सीजन के आप सांस ले रहे हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो शुमार नहीं कर पाओगे, इतनी नेमतें। क्या कोई चाहता है कि मुझको 100 एकड़ ज़मीन मिल जाए और अल्लाह मेरी आंख को छीन ले? कोई चाहता है कि मुझको गोल्ड और सोने चांदी का घर दे दे
मगर अल्लाह ताला हमारे बोलने की ताकत को सल्ब कर दे, कोई नहीं चाहता। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये आँख, ये ज़बान, ये कान, ये नाक, ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को बोले कि मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा, तुम दोनों आँख मुझको दे दो, मैं तेरी दोनों आँख निकाल लेता हूँ, एक जलील से जलील आदमी, मजदूर से मजदूर तर आदमी, वो भी इस काम के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं 6 करोड़ रुपए ले लूं और मैं अपनी दोनों आंख निकाल के उसको दे दूं। तैयार नहीं होगा। जिससे हम जबान से बात करते हैं, अगर कोई बोले कि तुमको 50 करोड़ रुपए दूंगा, मैं तेरी जबान काट लेता हूं, कोई तैयार नहीं होगा। कहेगा लोग कहेंगे कि मैं फुटपाथ पे रह जाऊंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, मगर मैं 6 करोड़ के बदले में अपनी जबान में कभी नहीं दूंगा। तो जिसकी कीमत सामने वाला 10 करोड़ लगा रहा है और आप उसको नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि जो अल्लाह ने जबान और आंख आपको दी है, ये 50 करोड़ से ज्यादा कीमती नेमत है। और जब इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो उस नेमत का शुक्र क्या अदा होगा? उस नेमत का शुक्र यही अदा होगा कि हम इस जबान से अल्लाह का जिक्र करें, इस कान से अल्लाह का जिक्र सुने, इस आंख से अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुनिया को देखें, उससे इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला हमारे जिस्म में एक ब्लड बनने का एक निज़ाम बनाया। हम रोटी, चावल, सेब, संतरा, दूध, गोश्त, मछली जो कुछ भी खाते हैं, वह सब खून बनकर हमारे जिस्म की रगों में दौड़ जाती हैं सारी चीज़ें। तो अब अगर खून बनना बंद हो जाए तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। हजारों लोग हैं जो एम्स में आज 5 साल से बिस्तर पे पड़े हुए हैं कि रोजाना उसको जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है, इलाज हो रहा है, दवाइयां इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ब्लड बन ही नहीं रहा। अब जिंदा रखने के लिए अलग से ब्लड चढ़ाया जाता है, फिर वो ब्लड शॉर्ट कर जाता है, फिर दूसरे दिन चढ़ाना पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि आपको कोई बंदा 1000 एकड़ जमीन दे दे और ये ब्लड बनने का जो खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ने आपके जिस्म में रखा है, उस निज़ाम को छीन ले आपका ब्लड बनना बंद हो जाए? 1 बीघा जमीन बेच के आप ब्लड चढ़ाएंगे, फिर 2 बीघा जमीन बेच के ब्लड चढ़ाएंगे। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको 10 साल रखा तो सारी जमीनें आपकी बिक जाएंगी, फिर उसके बाद क्या बेच करके आप ब्लड लेंगे? तो अब यहाँ 1 रुपया खर्च किए बगैर मेरे जिस्म में रोजाना ऑटोमेटिक ब्लड बन रहा है और मैं जिंदा हूँ। इसके लिए मुझको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नेमत है। तो बंदा को ये सारी नेमतों को याद दिलाने के लिए कि ये नेमतें अल्लाह ने तुझको दी हैं, तो इसका हिसाब भी अल्लाह लेगा कि इसका तुमने क्या शुक्र अदा किया, तुमने इसके बदले में क्या किया। यह जमीन एक नेमत है, तो इस जमीन पर तुमने सजदा किया या तुमने इस जमीन पे तुमने डांस किया और अल्लाह को नाराज करने का काम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी की शक्ल में एक जबरदस्त नेमत दी है। अगर नेमत अल्लाह छीन ले तो बंदा एक एक घोंट के लिए तरस तरस के मर जाए। तो हम लोग पानी पीते हैं और एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी। अगर आसमान से बारिश बंद हो जाए, फसलें पैदा होना रुक जाए, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अगर आसमान का पानी जमीन पे ना गिरे और जमीन से फसलें ना पैदा हों और हमारे पीने के लिए पानी पंप के जरिया ना निकले तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। ये हवा, ये पानी, ये आग, ये मिट्टी, ये सारी चीजें अल्लाह की बड़ी नेमत है। हम लोग रोना रोते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमको ये दौलत नहीं है, हमको वो नहीं है। जो रोता है सारी जिंदगी अल्लाह उसको रोलाता रहता है। जो रोता है कि मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वह सारी जिंदगी रोता रहे। लेकिन जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको सेहत दी, जिंदगी दी, जबान दी, आंख दी, कान दिए, तेरा करोड़ों एहसान है कि या अल्लाह बेशुमार लोगों के पास आंख नहीं, मगर तूने मुझको आंख दिया। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। वो हमेशा मस्त रहता है, खुश रहता है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ाता चला जाता है, उसको सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, औलाद देता है, ये सारी चीजें देता है। इसका मतलब ये निकला कि बंदा को बैठकर रोना नहीं चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है,
मेरे पास कारोबार नहीं है, मेरे पास साहब जमीन जगह नहीं है, तो क्या आप चाहेंगे कि 100 बीघा जमीन अल्लाह दे दे आपके? अल्लाह पाँव में, दोनों पाँव में अल्लाह फालिज मार दे और दोनों पाँव आपका मफलूज हो जाए, आप चलने के काबिल हैं, तो जमीन आप चाट के खाएंगे क्या? अगर दोनों पाँव है तो आप दुनिया में घूम के 2 पैसा कमा के आराम से मस्त जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जमीन है मगर पाँव नहीं है, तो आप क्या कैसे जिंदा रह पाएंगे? इन नेमतों पे गौर करेंगे तो कभी गरीबी कोरोना नहीं रोएंगे। इस बात की फिक्र होगी कि इस नेमत का शुक्र मैं कैसे अदा करूं, आखिर मैं इस नेमत का शुक्र कैसे अदा करूं, तब पता चलेगा कि शुक्र की सबसे बड़ी शक्ल है अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करना। ये बंदगी, ये नमाज़े पंजगाना, ये अल्लाह की नेमतों के शुक्र अदा करने की सबसे बड़ी सूरत है। जब एक बंदा रात भर 8 घंटे की नींद लेके सुबह 4 रकात नमाज पढ़ता है तो पूरी रात की नेमतों का शुक्र अदा हो जाता है। जब एक बंदा फजर से लेके जोहर तक जो दुनिया भर में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दुकान, खेत में जाके काम काज करता है, बंदा दोपहर में जब वह खाना खाने की चाहत रखता है, उस वक्त वह गौर करता है तो कहता है अल्लाह का एहसान कि उसने सूरज की रोशनी दी कि मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे पाँव दिए ताकि मैं घर से चल के दुकान और खेत जा रहा हूँ। तो अगर जोहर की नमाज बंदा अदा कर लेता है तो इस पूरे 8 घंटे की जितनी नेमतों का इस्तेमाल उसने किया, आसमान के सूरज की रोशनी इस्तेमाल किया, उन्होंने ऑक्सीजन हवा से लिया उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने आग पर रोटी चावल बना सालन बना के खाना खाया, ये एक नेमत है। तो बंदा जब जोहर की नमाज अदा कर लेता है, ये समझ लें कि इन सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाता है। जब बंदा जोहर से अस्र के बीच में नेमतों से फायदा उठाता है और अस्र की नमाज अदा कर लेता है तो इन नेमतों का शुक्र हो जाता है। तो नमाज पंजगाना अल्लाह की नेमतों के शुक्राने की सबसे बड़ी शक्ल है, और जो नमाज पंजगाना नहीं पढ़ता है वो समझ लें कि बिल्कुल नाहंजार शख्स है। वह जान ले कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाला अल्लाह की जमीन के लिए वह बोझ बना हुआ है। बेशुमार कुफार और मुशरिकीन पैदा होते हैं, मर जाते हैं और जहन्नम की आग में जलने के लिए चले जाते हैं। जो अल्लाह हमें पानी के एक कतरे से पैदा किया है वही अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पर कादिर है। जो कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा, वह नादान, अहमक, सफ़ी और बेवकूफ़ है। नादान वो नहीं जानता कि अल्लाह ने किस काम के लिए उसको इतनी अजूबा जिंदगी दी है। सर से लेके पांव तक ब्रेन, हाथ, पांव सब यूनिक और लाजवाब है, और ये किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता ये इंसान। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से बंदों को पैदा करता है पानी के एक कतरे से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों ऐसा किया? इसीलिए कि लोग पैदा हों, खाएं पिएं, 2-4 बच्चे पैदा करें, मर जाएं, उसके बाद मिट्टी में जाके सड़ जाएं, वहां कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये अक्ल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक ऐसा छोटा सा काम करने के लिए इतनी बड़ी कायनात की तख्लीक हुई हो। नहीं, जब बंदा गौर व फिक्र करता है तब उसको अंदर से आवाज आती है। अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की ताकि अल्लाह बंदों को जांचे कि कौन अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता है और कौन नेमतों की नाशुक्री करता है। जो यहाँ अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा, नमाज पढ़ेगा, साल में 1 महीना रोजा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई दौलतों का इस्तेमाल करके एक बार जिंदगी में हज करेगा, हर साल उस माल की ज़कात निकालेगा, अच्छे आदाब, अच्छे अखलाक के साथ रहेगा, एक अच्छा शौहर, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी औलाद, एक अच्छा बाप, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा रिश्तेदार, एक अच्छा इंसान बन के समाज में रहेगा कि अपने से दूसरों को तकलीफ ना हो, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचे, अपने से दूसरों को कष्ट नहीं हो। तो अगर इस एहसास के साथ बंदा जिएगा तो एक एक लम्हा अल्लाह की इबादतों में गुजारेगा। ये जमीन नेकियों से भर जाएगी। इसीलिए अल्लाह पैदा किया है ताकि दुनिया अदल से भर जाए, दुनिया नेकियों से भर जाए, दुनिया से जुल्म और क्राइम का खात्मा हो जाए। लोग इस पॉइंट पे गौर नहीं करते, बस अपने घर में लाइट लगा लिया, अपने घर में साहब लाइट लगा लिया। लाइट लगाना आसान है, बाजार में मिलता है, लगा लिया। लोग अपने घर में झूमर लगा दिए, बाजार में झूमर बिकता है, 10 रुपए का लगा दिया। लोग साहब अपने घर को लाइटिंग कर दी, सजा दिया, ये साहब 2-4 पैसे से सज जाता है।
क्या यही सरकार की पैदाइश का, कि इस पैदाइश जो सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उस्मा है, उस नेमत का शुक्र यही है कि मैं झंडा लगा दूं, उसके बाद सारी जिंदगी मैं नमाज छोड़ता रहूं, मैं एक दिन जुलूस में निकल जाऊं, मैं सारी जिंदगी झूठ बोलता रहूं, मैं एक दिन लंगर मोहम्मदी में खिला दूं, फिर सारी जिंदगी जानवरों की तरह मैं जीता रहूं। कभी भी ये मकसद नहीं है। हुजूर पैदा हुए हैं दुनिया में इसीलिए ताकि अल्लाह के बंदों को बता दिया जाए कि तेरी मंजिल क्या है, तेरा मकसद हयात क्या है, तुम पैदा हुए क्यों, तेरा जीने का मकसद क्या है। तो जीने का मकसद है खुदा की इबादत। अगर यह मकसद ही नहीं है, खाली लाइटिंग घर में सजाना है, जीरो, कुछ फायदा नहीं होगा। मकसद हयात है सरकार की सुन्नतों पे अमल करना, जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया है उसके मुताबिक जीना। अब वो नहीं करके बस सिर्फ 12वीं शरीफ में खाना खिला दिया, ये नफल नेकी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। आका अलैहिस्सलाम ने सारी बातें खोल खोल के बता दी है, ये फर्ज है, ये नफल है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये रास्ता जन्नत का है, इस रास्ते पे चलना। तो सवाल होगा हुजूर दुनिया में क्यों आए 12 रबीउल अव्वल को? जवाब मिलेगा मुझे जन्नत का रास्ता दिखाने आए, मुझे अल्लाह की बंदगी का सलीका सिखाने आए, मुझे एक इंसान बनाने आए, इस दुनिया को जुल्म से पाक करने आए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। जब बंदा सही रास्ता नहीं देखेगा, वो सिर्फ लाइटिंग करेगा, इसका मतलब है कि वह मोहब्बतों का 1% शुक्र अदा कर रहा है, 99 शुक्र वो अदा नहीं कर पा रहा है। जब भी 12वीं शरीफ का मौसम आए तो सारे मुसलमानों को अहद कर लेना चाहिए कि आज के बाद से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद से मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद से मैं साहब दूसरों पे जुल्म और अत्याचार नहीं करूंगा। मैं आज के बाद से मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं कि मेरे पैगंबर जो तालीमात लेके आए हैं, मेरे पैगंबर जो हमारे लिए मार्गदर्शन लेके आए हैं, हम उस पर अमल करेंगे। शादी ब्याह कैसे करें, खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, रात में बिस्तर पे कैसे सोएं, अपनी बीवी से कैसे सलूक करें, अपने बच्चों की कैसी तरबियत करें, अपने पड़ोस के साथ कैसे रहें। तो बंदा जब इस पॉइंट पे गौर करेगा, भले ही घर में लाइटिंग नहीं भी करेगा, वो जुलूस नहीं भी निकालेगा, मगर हुजूर जो पैगाम लेके आए हैं उस पैगाम पे अमल करेगा तो सरकार की रूह को खुशी हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से खुश होगा कि मैंने अपने नबी को जिस काम के लिए भेजा था, मेरे पैगंबर ने वो काम किया है और मेरे पैगंबर की तालीमात पर मेरा बंदा अमल कर रहा है। तो यहाँ अल्लाह अच्छी जिंदगी देगा, गरीबी में भी सुख सुविधा अदा करेगा, गरीबी में भी सुकून और शांति देगा, यहाँ दुनिया में इज्जत की जिंदगी देगा। और जब बंदा मर जाएगा तो जिस नबी से मोहब्बत की है, जिस नबी की सुन्नतों पे अमल किया है, जिस नबी के तरीके पे चला है, उस नबी ये मोहतरम के साथ में वो जन्नतुल फिरदौस में आराम करेगा। 1,00,000 तालीमात का निचोड़ यही है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए ताकि मुझको जानवर बनने से बचाएं, मुझको काफिर बनने से बचाएं, मुझको जहन्नम की आग में जाने से बचाएं, मुझको इबादत करने का सलीका सिखा दें। हुजूर की सबसे पहली तकरीर जो आपने सफा पहाड़ पे की थी, उस तकरीर का मतलब यही था कि जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ उसी तरह इस पहाड़ के इस तरफ को मैं देख रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक फौज हमला करने वाली है तो तुम क्या यकीन कर लोगे? सारे लोगों ने कहा था कि मैं यकीन कर लूंगा, चूंकि आपको मैंने झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा है। तो आका फरमाते हैं, सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है, और जो इस दुनिया में शिर्क करेगा, अल्लाह को नहीं मानेगा, मुझको नबी नहीं मानेगा, उसके लिए जहन्नम की आग है। मैं तुम्हें जहन्नम की आग से डराने आया हूं, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी और बसारत सुनाने आया हूं। हुजूर का एक नाम मुबश्शिर है, जन्नत की बशारत देने वाला, एक नाम नजीर है, अल्लाह के अजाब से डराने वाला। तो अल्लाह कहता है कि मैंने अपने महबूब को नजीर बना के भेजा, इन्ना अरसलना का, मैंने आपको भेजा
कायनात के रहमत बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, दलील बना के भेजा। तो मुस्तफ़ा इस महीने की 12 तारीख को आज से 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमें अल्लाह के अजाब से डराने के लिए, हमें अल्लाह की बनाई हुई जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, अल्लाह की नेमतों का हमें एहसास दिलाने के लिए, अजाब जहन्नम से बचाने के लिए। जो लोग अल्लाह की ज़मीन पर रहकर कुफ्र और शिर्क करके हमेशा के लिए आग में जाना चाहते हैं, उस आग से बचाने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए। अब अगर बंदा नबी का कलमा पढ़ रहा है, वह कुफ्र से बच रहा है, तो जान ले कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह उसको दे दिया। वरना कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मैं 50 खरब रुपए कमा लूं और मैं अल्लाह को गाली दूं, मैं बुत की पूजा करूं। नहीं, जब आपको गरीबी में अल्लाह की तरफ से ईमान की नेमत मिली है, आप मजदूरी करते हैं मगर आप मुसलमान हैं, आप किराए के घर में रहते हैं मगर आप मुसलमान हैं, आप काफिरों को 50 खरब के मकान में देखकर आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि उससे मैं अच्छा हूं, इसके पास दौलत है मगर ईमान नहीं है। तो जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है, जो सबसे बड़ी नेमत है, उस नेमत का शुक्र यही है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। उस नेमत का शुक्र यही है कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। उस नेमत का शुक्र यही है कि जिस नबी के सदके में हमको हिदायत मिली, उस नबी पे रोजाना 1000-2000 बार दरूद भेजें, उस नबी पर दरूद और सलाम भेजा करें। आसान और सस्ता वाला काम नहीं कि बस एक दिन सड़क पे आ गया, जुलूस निकाल लिया और 365 दिन शैतान बन के जीते रहे, जैसे हिंदू और काफिर लोग करते हैं कि एक दिन एक त्योहार मनाया और साल भर के लिए शराब पीने की छुट्टी वो उसको मिल गई है। ये इस्लाम हिंदुआना रस्म रिवाज की तरह कोई एक दिन नहीं है। इस्लाम सर से लेके पांव तक सरापा दीन रहमत का नाम है, वो दीन फितरत का नाम है। और जो लोग हमारे समाज में ये समझ बैठे हैं कि बस घर में लाइटिंग कर दें, एक दिन जुलूस निकाल लें और हमने हक अदा कर दिया, वह मिट्टी को सोना समझे हुआ है। एक दिन जुलूस निकालना आसान है, वह 365 दिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना, 365 दिन जोहर असर इशा मगरिब पढ़ना, यह मुश्किल काम है। इसलिए आसान काम की वजह से इतनी बड़ी नेमत नहीं मिलने वाली है, बल्कि हम जुलूस इसीलिए निकालते हैं ताकि हुजूर की पैदाइश की खुशी का एक इजहार हो जाए। बाकी इस बड़ी नेमत का शुक्राना यही है कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, हम अपनी जबान से झूठ, चुगलखोरी, गीबत को छोड़ दें, हम दूसरों को सताना छोड़ दें। अगर हर साल 12वीं शरीफ के दिन बंदा एक एक बुराई को छोड़ देने की कसम खा ले तो 10 साल में 10 बुराई को छोड़ देगा। अगर हर साल बंदा 12वीं शरीफ को एक एक फर्ज को अदा करने का अहद कर ले तो बंदा मरने से पहले पहले मुत्तकी बन जाएगा। तो इस बार जो 12वीं शरीफ 26 तारीख को आने वाला है, जितने लोग यहाँ हैं सब कसम खा ले कि आज के बाद से मैं 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा। वह सिर्फ यही एक अहद कर ले तो नमाज की बरकत से बंदा ज़िना से बच जाएगा, नमाज के सदक़े में बंदा सूद से बच जाएगा, नमाज के सदक़े में बंदा बहुत सारे क्राइम से बच जाएगा। सिर्फ झंडा उठा लेना कमाल नहीं है, सिर्फ लंगर खा लेना कमाल नहीं है, सिर्फ जुलूस में डीजे बजा देना, ये हराम काम करके अल्लाह के रसूल को नाराज कर देना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। ये सब छोटा काम है। लाइटिंग लगा देना, जुलूस निकाल लेना, साहब जुलूस में एक दिन भर रहना, यह छोटा काम है। बड़ा काम हुजूर की बात मानना, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना। और अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल को इसीलिए भेजा है ताकि उसकी फरमाबरदारी की जाए, उनकी बात मानी जाए। अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ए हबीब आप कह दीजिए लोगों से अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह के महबूब की पैरवी करो। पैरवी का मतलब उनकी राह पे चलो, उनके रास्ते पे चलो, जो वो कहते हैं उनकी बात मानो। अगर हमसे आपने 5 लाख रुपए कर्जा ले लिया और 50 रुपए की मिठाई लाके मुझको दे रहे हैं, मैं कभी खुश नहीं होऊंगा आपसे कि 5 लाख कर्जा तुमने मेरे से लिया है, अब 5 रुपए की मिठाई हमको लाके दे के तू खुश करना चाहता है, मैं कभी उससे खुश नहीं होऊंगा, आप कभी खुश नहीं होंगे।
क्यों? सबसे पहले तो कर्ज अदा कर दे, उसके बाद तुमको एक गिफ्ट और तोहफा देना। उसी तरह नमाज, रोजे, हज और ज़कात ये कर्ज है, और ये कर्ज छोड़कर बंदा लंगर बांटे, लाइटिंग करे, जुलूस में निकाल दे, ये ऐसा ही है जैसे 5 लाख रुपए का कर्ज है, उसको ना दे करके ये 50 रुपए की मिठाई लेके पहुंच रहा है। पहले कर्ज अदा करना होगा, उसके बाद छोटा छोटा गिफ्ट कबूल होगा, छोटी छोटी नफल इबादतें कबूल होंगी। नमाज छोड़कर कोई नफल इबादत कबूल नहीं होती, वो इबादतें हंग और लटकी भी रहती हैं। मज़ार पे जाना, चादरें चढ़ाना, जुलूस निकालना, लंगर खाना, 11वीं 12वीं करना, मुहर्रम का खिचड़ा खाना, ये सब एक पॉइंट छोटा सा काम है, यानी नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। लोग अजमेर जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, उर्स में जा रहे हैं, मगर बगल में मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। यह सिर्फ शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है कि मैं फर्ज छोड़ रहा हूं और अजमेर गया, सोचा कि अब जन्नत मेरे लिए पक्की है। यही शैतान थपकियां दे के सुला देता है। नहीं होगा। अजमेर जाना एक बार आसान है, मगर 5 बार रोजाना मस्जिद जाना ये मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम ये अल्लाह को पसंद है, न कि छोटा मोटा काम करके जन्नत जाने का हम सर्टिफिकेट किसी से ले लें। नहीं, अजमेर जाना फर्ज नहीं है, मस्जिद जाना वाजिब है। और साहब लंगर बांटना फर्ज नहीं है, मगर नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है। तो अब बात यही रही कि जो देवबंदी वहां भी कहता है कि लंगर बांटना हराम है, फातिहा करना हराम है, मिलाद करना हराम है, सिर्फ नमाज पढ़ो, वो भी मिसगाइड हो गया है। और जो बरेलवी सुन्नी कहता है कि सिर्फ मिलाद, फातिहा, झंडा, लाइटिंग, नमाज की क्या जरूरत है, ये भी जहन्नम का रास्ता चुने हुआ है। तो अब बीच का रास्ता जो जन्नत का रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? पहले नमाज अदा होगी, फिर नियाज की जाएगी। पहले नमाज अदा होगी, फिर जुलूस निकाला जाएगा। पहले नमाज अदा होगी, फिर लंगर बांटा जाएगा। तो जुलूस भी निकाला जाएगा, लंगर भी बांटा जाएगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। तब जाके यह रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इससे हट करके जो सिर्फ नमाज की वकालत करे और मिलाद, फातिहा, जुलूस की मुखालफत करे, वो भी जहन्नम का रास्ता है। और जो सिर्फ मिलाद, फातिहा, क़याम, लंगर, चादर, गागर की बात करे, नमाज की मुखालफत करे, ये भी जहन्नम का रास्ता है। तो जन्नत का रास्ता कौन है? ये बीच का रास्ता है। फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। नमाज भी पढ़ेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, अजमेर भी जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह के वलियों के मज़ार पे भी जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, 12वीं शरीफ के दिन लंगर भी बांटेंगे, खूब जुलूस में निकलेंगे, खूब या रसूलुल्लाह के नारे लगाएंगे। इधर गए तो गड्ढे में गिरेंगे, उधर गए तो गड्ढे में गिरेंगे। ये बीच के रास्ते पे चले तो सही मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इसी सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम गुमराह रास्तों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।